Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to start with a new topic that is refraction of light. हम refraction of light के बारे में स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पर आप एक इमेज देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पेंसिल है, दिस पेंसिल इज चलिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप क्या देख पा रहे हो। आप खुद ही मुझे बताइए कि व्हाट आर यू सीइंग इन दिस इमेज। आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है इस इंटरप्रिटेशन वन बाय वन। आदित्य, पेंसिल रिफ्रैक्ट हो रहा है पानी में जाके, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके। गुड। आदित्य कुमार रह रहा है मीडियम से डेंसर मीडियम पे। वहाँ पे रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन हो रहा है क्योंकि वो मीडियम जो वाटर का डेंसिटी थोड़ी टेढ़ी दिख रही है। ओके, आदित्य सिंह, आप इस पिक्चर से क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो इस पिक्चर से? सर जो पेंसिल है वो अपना पाथ चेंज कर रही है। ओके, ठीक है। कुमकुम, यस सर, वो पेंसिल थोड़े पानी में जाने के बाद उसकी साइज चेंज हो रही है, प्लस उसका पाथ भी चेंज हो गया है। ओके। अरसलान, यस आदित्य पेन, क्या दिख रहा है पेंसिल से, क्या समझ में आ रहा है? सर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो पेंसिल है वो पतला है बट उसका शेप पानी के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा मोटा हो गया है। ओके, ठीक है। दिव्या, यस सर। क्या क्या दिख रहा है इसमें इमेज में, क्या आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो? सर का पाथ जो है ना वो मतलब चेंज है पेंसिल का ग्लास में जाने के बाद। अच्छा, मतलब हल्का मोटा दिख रहा है। ओके। चलिए, कुमकुम ने बता दिया, दिव्या ने। ज्योति, बताइए आप क्या देख पा रहे हो इस इमेज में? सर ये पानी में जाने के बाद बेंड हो रहा है। ओके, ठीक है। मयंक, यस सर। what are you observing from this picture? सर Yes. सर पेंसिल थोड़ी टेढ़ी हो गई है और उसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है पानी के अंदर। Okay. और ग्लास की वजह से भी उसका साइज थोड़ा बड़ा दिख रहा है। Okay, ठीक है। पल्लवी, यस सर। what are you observing with this picture? सर पेंसिल पानी में जाने के बाद बेंड हो गई। Okay, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं इसके बारे में। तो मैं अब आपको इस पिक्चर का आंसर क्या होगा वो नहीं बता रहा, वो आपको खुद इंटरप्रेट करना है जब हम ये डिस्कशन करेंगे क्लासरूम का। उसके बाद ये मैं वर्कशीट में इसको क्वेश्चन को दूंगा और उसके बाद हम आप इसका आंसर खुद ही लिखेंगे। हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद जो आंसर बनता है विल गो विद इट। देखिए, जब एक मीडियम, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ओपेक। थैंक यू। ओपेक। जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, उस मीडियम में से लाइट जो है वो कम्प्लीटली इट पासिस कम्प्लीटली विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के वो जो लाइट है वो पास हो जाती है। लेकिन ट्रांसलूसेंट में ऐसा नहीं होता। उसमें जो लाइट है उसका जो पाथ है, मतलब जो वो पास करती है, हाँ थोड़ा सा इट इज़ विजिबल बट क्लियरली विजिबल नहीं होता। ओपेक एक ऐसा मीडियम होता है विच इज इन विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग, थ्रू विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग। तो शैडो जब कास्ट होती है, कोई भी शैडो बनती है, वो तब बनती है जब किसी भी लाइट के पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट को जब हम प्लेस कर देते हैं तब। राइट, यहाँ तक सभी को पता है आई गेस।
यस सर। यस सर। जब लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ट्रेवल करती है, लेकिन अब आप इस चीज़ को समझिए कि ट्रांसपेरेंट मीडियम भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एयर, ग्लास, वाटर, दीज आर फ्यू टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम के कुछ प्रकार हैं। अब इन ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज करती है। अभी हमने एक पिक्चर देखी थी, उसके थ्रू हम शायद इसको देख पा रहे थे कि ये पिक्चर, इस पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। इस पिक्चर में देखिए कि जब लाइट जब ये पेंसिल इट इज पासिंग थ्रू दिस, इट इज प्लेस्ड इन अ ग्लास। एक ग्लास के अंदर इसको प्लेस किया गया है। अब ग्लास के अंदर भी एक और एक ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम हमने प्लेस किया है जिसको बोल रहे हैं वाटर। अब वाटर के अंदर भी जब हमने इसको प्लेस किया है तो अब हम देख पा रहे हैं कि इसका जो लाइट जो पेंसिल है वो तो बिल्कुल सीधी है, लेकिन जब हमने इसको देखा तो हमें लगा कि पेंसिल जो है वो बेंड हो गई, इट हैज़ बेंड, और वो उसका साइज भी जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ये क्यों हुआ है, यही हम इन सारे क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। जब आप किसी बकेट के अंदर पानी भरते हो, अब आप देखते हो कि उसका बॉटम जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, उसका जो तली है, जो उसका बॉटम होता है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। और कभी जो ग्लास स्लैब होते हैं जो पेपर वेट की तरह हम यूज़ करते हैं, जब हम उसको किसी पेपर के ऊपर रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसके जो लेटर्स हैं वो भी ऊपर की तरफ आए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब लेमन्स को या किसी भी फ्रूट को जब हम वाटर में रखते हैं तो हमें वो बड़ा दिखाई देता है, जो उसका यूजुअल साइज होता है उससे बड़ा दिखाई देता है। अभी भी हमने देखा कि पेंसिल जो है वो उसके यूजुअल साइज से बड़ी दिखाई दे रही थी जब हमने उसको प्लेस किया था वाटर के अंदर। सर ऐसा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है क्योंकि लेयर से डेंसर मीडियम की ओर जाता है और ये अपना पाथ चेंज करता है। ओके, थैंक यू। बिल्कुल सही बताया आपने कि लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है। आई एम बिल्डिंग अप द कॉन्सेप्ट। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ, हम पेंसिल की बात कर रहे थे, पेंसिल के केस में भी यही होगा कि जब हम लाइट जो हमारी आइज तक पहुंच रही है वो दो तरीके से पहुंच रही है। एक जो ग्लास के ऊपर से, देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए, एक तो लाइट इधर से आ रही है हमारे पास और दूसरी इधर से आ रही है हमारे पास। तो इधर से जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां से जो लाइट आ रही है हमारे पास वो डिफरेंट मीडियम को ट्रेवल करके आ रही है, और जो बॉटम से हमारे पास लाइट आ रही है वो डिफरेंट मीडियम को ट्रेवल करके आ रही है। इस वजह से ये जो पेंसिल है, ये एक सिंगल पेंसिल होने के बावजूद हमें ये अलग अलग उसमें अलग अलग शेप में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट इस पेंसिल के जो लाइट इस पेंसिल से निकल रही है, जो हमारी आइज तक पहुंच रही है, दैट इज डिफरेंट, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द from both the portion, from both its portion, from the bottom portion and from the upper portion. देखिए, जो हमारे मीडियम्स हैं, हमारे ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस चीज़ से वो मीडियम कंपोज हुआ है। जैसे एयर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास, kerosene and different type of other oils, पेट्रोल, अल्कोहल वो नहीं जो ब्राउन कलर की होती है, जो रियल अल्कोहल होती है, यू विल स्टडी अबाउट दैट इन केमिस्ट्री, इन कार्बोनेट्स कंपाउंड। एथेनॉल की जब मैं बात कर रहा हूँ, इट इज ट्रांसपेरेंट। वो भी आपका एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। ये सभी डिफरेंट टाइप के आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो लाइट इसमें जब ट्रैवल करेगी तो वो उसके बेंड होने का तरीका भी डिफरेंट होगा। लाइट जो है जब मैं कह रहा हूँ कि लाइट जो है बेंड होगी, बेंड होने का मतलब क्या है कि लाइट जो है इन ट्रांसपेरेंट मीडियम में सेम तरीके से ट्रैवल नहीं करती। इट ट्रैवल्स डिफरेंट इन अ डिफरेंट वे इन डिफरेंट मीडियम। इट अपीयर्स दैट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स। जब हमने देखा था पेंसिल के केस में
ये लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल कर रही थी, वो क्या कर रही थी, वो बेंड कर रही थी। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस, आई एम अनएबल टू शो इट। या आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। हमें ग्लास स्लैब की जब अब हम बात करेंगे, जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। You can see that in figure 10.10, 10.10 में आप इस चीज को भी देख सकते हो। Is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, Okay. Yes, sir. देखिए, before we come to this, I want to show you a different picture. Okay, yeah, this one. देखिए, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे होगे। दिस इज नॉट अ पिक्चर, बेसिकली दिस इज अ स्टिमुलेटर। एक स्टिमुलेटर है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बट मुझे लगता है अभी यहाँ पे इसको डिस्कस करना ठीक रहेगा। इज दिस स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. देखिए, जो ऊपर वाला मीडियम है, Yes, sir. ऊपर वाला जो मीडियम है, इट इज योर एयर, ये आपका एयर है। और जो आपका नीचे वाला मीडियम है, इट इज योर वाटर। तो वाटर जो है बेसिकली उसकी ऑप्टिकली डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। अब देखिए, लाइट जो है, अगर मैं इसको मीडियम को, दोनों मीडियम को सेम कर दूँ, अगर मैं दोनों मीडियम को मैंने सेम कर दिया, देखिए इससे क्या होगा कि लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं उस मीडियम को चेंज कर देता हूँ, मैंने उसको बना दिया दूसरे मीडियम को वाटर, वाटर बना दिया, तो उससे क्या होगा, लाइट जो है बेंड होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको ग्लास बना देता हूँ तो ये और ज़्यादा बेंड हो जाएगी, और अगर मैं इसके मीडियम को और चेंज करता हूँ तो इट विल बेंड फर्दर। तो आप देखिए कि एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो इट बेंड्स। ये क्या करती है, इट बेंड्स एट एन एंगल। कौन से एंगल पे वो बेंड करती है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन फर्दर, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या करती है, बेंड कर जाती है। बस एक शर्त है, लेकिन उसकी मीडियम जो है वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए और दोनों ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। दोनों डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट होनी चाहिए, या तो कम हो या ज़्यादा हो। अब मैं इसका उल्टा करके देखता हूँ, जैसे कि मैं एयर, जो ऊपर वाला मीडियम है उसको वाटर बना देता हूँ और नीचे वाले मीडियम को एयर बना देता हूँ। अब इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। इससे आपका जो एंगल है वो लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी। नाउ सी दिस, अब मैंने दोनों मीडियम को सेम कर दिया है। नाउ बोथ द मीडियम्स आर वाटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले मीडियम को एयर कर देता हूँ। जब मैंने उसको एयर कर दिया तो आप देखिए कि इसका जो लाइट है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो क्या कर रही है, वो इट इज बेंडिंग। नाउ लेट्स डिस्कस द केस ऑफ ग्लास स्लैब। अब हम ग्लास स्लैब का केस डिस्कस करते हैं। देखिए, अब जो है जो ऊपर वाला मीडियम है, अभी हमने देखा था, चलिए इसको ऐसे देखते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ग्लास कर देते हैं। जब हमने इसको ग्लास कर दिया, देखिए लाइट जो है इट इज एंटरिंग द मीडियम। अब ये जब फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम, एयर से जब ग्लास में एंटर कर रही है तो इट इज बेंडिंग। ये क्या कर रही है, ये बेंड कर रही है। अब ये बेंड कैसे कर रही है, ये जो आप बीच में जीरो देख रहे हैं ना, दिख रहा है सभी को? Yes, sir. दिस इज योर नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल होता है, इट इज योर नॉर्मल। और ये क्या कर रही है, लाइट ये नॉर्मल की तरफ जा रही है, ये नॉर्मल की तरफ जा रही है। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, तो वो क्या करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो। और सर जब डेंसर से रेयर पे जाता है तो इट away बेंड्स from अवे, normal, इट बेंड्स अवे फ्रॉम हाँ, नॉर्मल। away from normal.
इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। रेयरर का मतलब होता है आपका ऐसा मीडियम जो रेयरर का मतलब ऐसा मीडियम जो दूसरे के कंपैरिजन में उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो। सर ऑप्टिक मतलब यहाँ तक क्लियर है सभी को? नोट डाउन कर लिया सभी ने? सर यस। सर जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। यस, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑप्टिकल का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, यानी कि लाइट। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए, ऑप्टिकल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू लाइट। ऑप्टिक्स इज बेसिकली ऑप्टिक्स, आप एक और पॉइंट नोट डाउन कर लो, ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। OPTICS, ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। लाइट को जो है जब आप हायर क्लासेस में अगर फिजिक्स ऑप्ट करते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, तो यू विल स्टडी लाइट अंडर द नेम ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के नाम से आप इस चीज़ को पढ़ोगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, लेट्स डिस्कस फर्दर। अब हम ग्लास स्लैब का केस डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ तक डिस्कस करने के बाद हमारा एक फाउंडेशन बन गई है। उसके बाद हमें आगे डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, लाइट जो है EO हमारी क्या है? EF बेसिकली ये हमारी क्या है? ये हमारी इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? सर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। नो 90 डिग्री पर। नो। लाइट आ रही है, रे आती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। कहाँ से आती है रे? जिस ऑब्जेक्ट से आ रही है। ऑब्जेक्ट नो, लुमिनस ऑब्जेक्ट से। ओके, द रे that comes from a luminous object, और द बिल्कुल ठीक बताया आपने। द रे that comes from emerge from the luminous object is called incident ray। जो इंसिडेंट रे वो होती है जो हमारे लुमिनस ऑब्जेक्ट से आती है हमारे कंसिडरेशन, जहाँ पे हम अपना केस कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ से कोई लाइट आ रही है, कोई भी सोर्स से लाइट आ रही है, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। लुमिनस सोर्स से कोई भी लाइट आ रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लुमिनस सोर्स जरूरी नहीं लुमिनस सोर्स हो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हमें इस बॉटल की इमेज बनानी है, तो इस बॉटल से जो रे ऑफ लाइट निकल रही है वो हमारी क्या हो जाएगी? वो हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी। ठीक है, ओके। देखिए, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अभी हमने देखा था कि जब लाइट एक इंसिडेंट रे, बेसिकली रे ऑफ लाइट, इट एंटर्स फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम। जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जिसमें जो पहला मीडियम है रेयरर है, जो दूसरा मीडियम है वो डेंसर है, उसमें क्या होता है? उसमें जो रे ऑफ लाइट है इट बेसिकली बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। वो क्या करते हैं? वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाते हैं। तो अब आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये जो डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली जो एक्चुअल लाइट होती है, मतलब एक्चुअल रे ऑफ लाइट, अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता तो वो इस पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाती। लेकिन नाउ इट हैज एंटर्ड अ डिफरेंट मीडियम।
अब वो क्या, उसने क्या किया है, वो दूसरे मीडियम में चली गई है। अब दूसरे मीडियम में जाने के बाद उसके साथ क्या होगा, वो क्या करेगी बताइए। जब एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में ए रे ऑफ लाइट एंटर्स इन ऑप्टिकली डेंसर व्हेन ए रे ऑफ लाइट the yes normal. yes Towards the normal. it will bend towards the normal. towards the normal. It will bend towards the normal. अब वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई तो वो अपना जो है पाथ वो फॉलो करेगी। अब वो पाथ फॉलो करने के बाद व्हेन इट एंटर्स, देखिए ये मीडियम 1 है, ये 2 है और ये फिर से 1 मीडियम आ गया। अब ये क्या होगा कि वो कहाँ से जा रही है, इट इज मूविंग फ्रॉम ए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। वो क्या कर रही है, वो बेसिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो वो क्या करेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से क्या हो जाएगी, वो दूर चली जाएगी। राइट ये 2 पॉइंट आप याद रखना कि व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम it bends towards the normal, and when it enters from denser to rarer medium it bends away from the normal. right यस सर। चलिए अब यहाँ पे एंगल का सिस्टम समझते हैं। आते हैं यहीं पे फर्स्ट पॉइंट पे। देखिए व्हेन इंसिडेंट रे, जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई क्या है आपका, I1 ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे 2 सिस्टम चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम I1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट, यहाँ पे जो लाइट है वो 2 बार क्या हो रहा है, इट इज रिफ्रैक्टिंग। एक यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। 2 केसेस में इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली व्हेन लाइट इज एंटरिंग इनटू योर डेंसर मीडियम, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम एंगल, और जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हो रही है, जिस एंगल पे वो एंटर हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट I1। अब जिस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इट विल बिकम आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। राइट, Refracted ray. या रिफ्रैक्टेड रे। Now this refracted ray has become incident ray in system number 2। अब ये refracted ray क्या हो जाएगा, वो incident ray बन जाएगी सेकंड सिस्टम के अंदर। सेकंड सिस्टम के अंदर जब वो incident ray बन जाएगी तो वो जब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। we call it angle of incidence I2। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। चल अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों होगा, कौन बताएगा? अभी मैंने डिस्कस किया, अभी मैंने बताया ये I2 क्यों होगा यहाँ पे। सर क्योंकि वो वापस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, इसलिए तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, एनीवन एल्स? ज्योति बताइए। का काम सर ये दोबारा वो रिफ्रैक्शन, सर रिफ्रैक्शन की वजह से रेयर से डेंसर के मीडियम की हो जा रहा है, इसीलिए। ठीक है, डेंसर से रेयर में जा रहा है। डेंसर से रेयर में। अब सेकंड पार्ट में देखिए, मैंने इसको आपके लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या हो रहा है, बेसिकली एक रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो रेयर टू डेंसर मीडियम में जब रे इंसिडेंट कर रही है तो उसको बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। अब वो डेंसर टू रेयर टू डेंसर मीडियम में जब वो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, तो उसको बोल देंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन अब क्या होगा कि वो रिफ्रैक्टेड रे जब यहाँ पर दूसरे जब मीडियम इंटरफेरेंस आएगा, जब मीडियम चेंज होंगे, तब वो क्या बन जाएगी, जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो आपकी इंसिडेंट रे बन जाएगी।
इस यहाँ पे इस वाले सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी I2 क्या हो जाएगी, इट विल योर बेसिकली जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो आपकी इंसिडेंट रे बन जाएगी, राइट। एक बार फिर से बताइए ना। ठीक है, देखिए फर्स्ट सिस्टम में क्या हो रहा है, फर्स्ट सिस्टम में जो EF है, बेसिकली EF है वो आपकी क्या है, वो इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्यों है, क्योंकि इट इज एंटरिंग फ्रॉम, इट इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स एंड इट इज एंटरिंग इनटू योर डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम में जब वो एंटर करेगी इट विल रिफ्रैक्ट, वो रिफ्रैक्ट होगी। अब डेंसर मीडियम के अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर जो ये रे है, ये वाली जो रे है, ये क्या बन जाएगी, अब ये इंसिडेंट रे बन जाएगी इस सिस्टम के लिए, सेकंड सिस्टम के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दूसरा सोर्स आ नहीं रहा है, यही सोर्स आ रहा है, तो ये वाली इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो सेकंड सिस्टम के लिए क्या बन जाएगी, सेकंड पार्ट के लिए वो आपकी इंसिडेंट रे बन जाएगी। तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगी ये R2 या R3 या R4 नहीं बनेगा, ये I2 बनेगा। क्यों यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे थी इट विल बिकम एन इंसिडेंट रे, राइट। अब क्लियर है। फिर बाद में वो इमरजेंट रे बन जाएगा क्या आदित्य? यस सर। सर वो इमरजेंट रे बन जाएगा बाद में, वो जब R2 जब एंगल है वो इमरजेंट रे है ना। यस, देखिए अब आप इसको, मैं आपको एक पिक्चर और दिखाता हूँ। या दिस वन देखिए, इसी को देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड पार्ट में। वेट अ सेकंड, या अब इस पार्ट में देखते हैं, इस पार्ट में क्या हो रहा है। बेसिकली इसमें जो आपका रे ऑफ लाइट है, व्हेन इट इज एंटरिंग अ रेयरर मीडियम, अब वो क्या हो रहा है, वो रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है। कहाँ से, एक डेंसर मीडियम से। जब वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है, वो क्या करेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए m बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका डेविएशन हो जाएगा, इट विल बिकम योर डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या, इतना पाथ वो अपना भटकी है, इतना पाथ वो जो रे ऑफ लाइट है वो अपना चेंज कर लिया है उसने। देखिए रिफ्रैक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट निकलेगी इट विल बिकम GH, वो GH रे ऑफ लाइट बन जाएगी एंड इट विल बी नेम्ड एज एमर्जेंट रे। हम उसको क्या बोलेंगे, एमर्जेंट रे बोलेंगे। सर कौन सी रे को इमरजेंट रे कहेंगे? GH। या देखिए EO शुरू से एक बार डिस्कस करते हैं। EO जो बेसिकली थी वो आपकी इंसिडेंट रे थी। OO डैश जो OO डैश थी आपकी, ये OO डैश बेसिकली ये जो आपका सिस्टम था ये पूरा, इसके अंदर जो रे थी ये आपकी इंसिडेंट, इट इज़ योर रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ पे इस सिस्टम के साथ, सेकंड सिस्टम के साथ जो ये आपका एंगल बना रही थी, और सेकंड सिस्टम के इंटरफियरेंस पे जो ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही थी वो आपका I2 होगा। अब जब रे ऑफ लाइट बाहर निकल रही है, जो ये इस सिस्टम से, इस ग्लास स्लैब से जब बाहर निकल रही है, O डैश H जब वो बन रही है, इट इज़ योर एमर्जेंट रे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एमर्जेंट रे हो जाएगी। GH O डैश H। सर वो नॉर्मल से दूर जा रहा है इसलिए एमर्जेंट है ना। बेसिकली इट इज emerging from the, बेसिकली इट इज एमर्जेंट रे। मतलब ये होगा, हम उसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट वो सिस्टम से बाहर निकलकर एमर्ज होकर वो निकल रही है वहां से, इसलिए हम उसको एमर्जेंट रे बोल रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करेगी, वो बेंड करेगी। फर्स्ट सिस्टम में क्या हो रहा था, इट वाज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, सेकंड सिस्टम में क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल and it will be parallel, and this will be a parallel line to the actual ray that would have been। ये जो आपकी LP बेसिकली आपको EP जो आपकी कंप्लीट रे दिख रही है, ये आपकी वो रे होगी जो अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं रखा होता तब वो आती, और जो आपकी O'(H) रे है वो बेसिकली वो रे है जो इस ग्लास स्लैब से पास होने के बाद निकलती है, और ये दोनों रे आपस में क्या हो जाएंगी, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है बिफोर वी एंड टुडेज क्लास कि व्हाई डू लाइट बेंड्स व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको डिस्कस नहीं किया है, बट आई वांट यू टू फाइंड दिस आउट, रीड द टेक्स्ट, यू रीड योर टेक्स्ट बुक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है बेसिकली कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जब मीडियम्स की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट होती है, तो अपना पाथ वो चेंज क्यों कर देती है, वो बेंड क्यों हो जाती है, यू हैव टू फाइंड दैट आउट, राइट। ओके सर, चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बिफोर यू लीव आई विल टेक योर अटेंडेंस। या आपकी आज की क्लास से रिलेटेड जो वर्कशीट है वो मैं आपको आपकी क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, एंड प्लीज अटेम्प्ट दोज वर्कशीट्स।